आर्यन को होश आ गया है। आर्यन, क्या हाल है तुम्हारे? तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? हाँ, मैं लेकर आया हूँ। तुम्हारा एहसान था ना मुझ पर, वही चुकता करना था। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया था, वो सब तो मैंने इंसानियत के नाते किया था। तो मैंने भी तुम्हें इंसानियत के नाते बचाया है। भले ही तुमने मुझ पर एहसान नहीं किया था, मगर मुझ पर कर्ज थे तुम्हारे, वो चुकाने का मौका मिला है मुझे। आर्यन, मैं जानता हूँ तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, पर मेरा यकीन करो, मैं अब सुधर गया हूँ, सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। ठीक है, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जेनिया को वहाँ से छुड़ाना होगा, कहीं वे जेनिया के साथ कुछ बुरा न कर दें। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कहीं उन्हें शक न हो जाए। मगर वो नहीं जानता था कि उन्हें शक नहीं मालूम हो चुका था। जेनिया, कुछ देर की बात है, फिर तुम मेरे पास होगी। अब हम चलते हैं पास्ट में। आर्यन जैसे ही यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो उसके आसपास एकदम भीड़ लग गई। आर्यन मशहूर बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। आज क्लास में नहीं चलना क्या, जो मुझे ऐसे घेर कर खड़े हो? In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. आर्यन, तुम्हारा ध्यान किधर है? लेक्चर पर कंसंट्रेट करो, समझे? सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। आर्यन, कहाँ जा रहे हो? लाइब्रेरी जा रहा हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ लाइब्रेरी। सॉरी मिस, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं मिस्टर, मैंने भी आपको नहीं देखा। मुझे आर्यन कहते हैं, और आप? जेनिया, जेनिया MBA फर्स्ट ईयर। ओह, तो आप न्यू एडमिशन हैं। वैसे तो मैं भी MBA कर रहा हूँ, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में पिछले 2 सालों से पढ़ रहा हूँ। खैर, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस जेनिया। आपको इस यूनिवर्सिटी में कोई भी कैसे भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक मुझसे कह सकती हैं। जी ज़रूर। मिस जेनिया, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये कैसा आदमी है, पहली मुलाकात में दोस्ती का ऑफर। क्या हुआ, मेरी दोस्ती की ऑफर पसंद नहीं आई आपको? जी वो ठीक है मिस्टर आर्यन, दौलत के नशे में चूर, मगर उसे इस नशे से निकाला जेनिया ने। मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली जेनिया। ओके मिस जेनिया, अभी तो मुझे अर्जेंट काम है, जाना पड़ेगा। कल मुलाकात होगी। कहाँ है जेनिया? वो खड़ी है। उसने आर्यन से बहुत देर तक बातें की, जैसे उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो। जेनिया, तुम आर्यन के साथ क्या बातें कर रही थी? क्या मतलब है आपका? उससे दूर रहो, समझी? आइंदा उसके पास दिखाई मत देना। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, और आप मेरे लगते क्या हैं जो इतने सवाल जवाब किए जा रहे हैं? मिस जेनिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझी? और जो चीज मुझे पसंद आ जाए और उस पर कोई और हक जताए, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। आइंदा से आर्यन के पास दिखना भी मत। जेनिया, जेनिया क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही चलो बाहर ग्राउंड में चलते हैं। बंटी बहुत गुस्से में लग रहा था। कुछ नहीं, बस वैसे ही कह रहा था कि मैं आर्यन से बात ना करूं। वो कह रहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। ये कभी नहीं सुधरेगा। मेरी हर चीज पर कब्जा जमाना चाहता है, मगर अब नहीं होगा। वो सिर्फ मेरी होगी। मैंने बहुत कंप्रोमाइज कर लिया, मगर अब नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्यन के चेहरे पर गुस्से की वजह से खून सा झलकने लगा।
तभी वहां बंटी की गाड़ी आकर रुकी और वह सीधा आर्यन के कमरे में चला गया। आर्यन, जेनिया से दूर रहो, समझे? मगर क्यों? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तुम जानते हो मोहब्बत के मायने क्या हैं? पहले वो आरती, फिर नेहा, फिर कविता और अब जेनिया। क्या यही है तुम्हारा मोहब्बत? उन सब की जिंदगी खराब करने के बाद अब जेनिया के पीछे लग गए। अगर उसे बर्बाद करना चाहते हो तो इतना समझ लेना कि मैं हमेशा जेनिया के आगे खड़ा रहूंगा, समझे? और उसका ख्याल दिल से निकाल दो, वरना क्या कर लोगे? हाँ, अब तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करके ही दम लूंगा। और हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। क्या बोला तूने? उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा? आर्यन, छोड़ो बंटी को और पीछे हट जाओ। क्या बात है? तुम दोनों इस तरह क्यों लड़ रहे हो? आखिर क्या बात हुई है, बताओ मुझे। ताया जी, अपने लाडले बेटे से पूछिए आप। क्या बात है मेरे बच्चे, मेरे लाडले? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। क्या बात है, कॉलेज में किसी से झगड़ा हुआ है? कॉलेज में नहीं, किसी के घर पर उससे झगड़ा हुआ है। क्या मतलब? कौन है वो? आपका प्यारा भतीजा आर्यन। मैं जिस लड़की यानी जेनिया से प्यार करता हूँ, वो भी उससे ही प्यार करता है। साफ जाहिर है कि वो जेनिया को मुझसे दूर करना चाहता है। मुझसे जलता है वो। अच्छा, तो वो अब मेरे बेटे के हक पर डाका डालना चाहता है, जैसे उसके बाप ने मेरे हक पर डाका डाला था। क्या मतलब? क्या किया था ताया जी ने? मेरे बाबा यानी तुम्हारे दादा ने मेरे साथ धोखा किया था। उसे जायदाद का ज्यादा हिस्सा दिया। मगर मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वो लड़की खुद उससे नफरत करने लगेगी। जेनिया जब यूनिवर्सिटी से घर आई क्योंकि आमतौर पर इस वक्त बाबा घर के कामों में और भाई ऑफिस में बिजी होते थे। क्या बात है, आप दोनों इस वक्त एक साथ? हाँ, एक खास बात है। क्या तुम नहीं जानती? अगर मुझे मालूम होता तो आपसे थोड़ी ही पूछती। वैसे क्या बात है भाई, आप और बाबा बहुत खुश लग रहे हैं। बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। मगर बाबा, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। बेटा, पहले तुम लड़का देख लो। अगर अच्छा ना लगे तो मना कर देना। अगर आपने पूरा प्लान तैयार कर लिया है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? आप जैसा ठीक समझे वैसा ही कर ले। तुम्हारे एग्जाम के बाद मंगनी, MBA कंप्लीट होने के बाद शादी होगी। ये तुम किस लहजे से बात कर रही हो मुझसे? अगर तुम्हें रिश्ता नहीं पसंद तो इनकार कर दो। ठीक है बाबा, जैसा आप ठीक समझे। आर्यन, ये सब क्या था? तुम दोनों क्यों झगड़ रहे थे? जवाब दो मुझे। आखिर क्या बात है, बताओ। डैड, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। डोंट वरी। डैड, मैं एक लड़के से मोहब्बत करता हूं और उससे ही शादी करूंगा। मगर आर्यन, अगर मगर कुछ नहीं डैड, मैंने कहा ना, मैं सब संभालूंगा। आर्यन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें और भी लड़कियां मिल जाएंगी। हाँ, मगर दौलत की वजह से, और उस जैसी कोई भी नहीं। क्या मालूम वो भी तुम्हें दौलत की वजह से फंसा रही हो।
बस डैड, मैं उसके बारे में एक गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाबा बहुत देर से काम में लगे थे। जेनिया कमरे में थी और गेट की बेल बहुत देर से बज रही थी। आखिरकार बजती बेल से परेशान होकर जेनिया ने गेट खोल दी, मगर दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर उसे हैरत का बहुत जोरदार झटका लगा, क्योंकि दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। आर्यन, तुम अंदर आने को नहीं कहोगी? तुम्हें घर का कैसे पता चला? बस पता चल गया। कौन है जेनिया? अंकल, मैं हूँ जेनिया का क्लास फेलो। मेरा नाम आर्यन है। अंदर आने दो बेटा उसे। आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। वैसे तो पापा आते, मगर वो बाद में आएंगे, इसलिए मैं चला आया आपसे बात करने। देखो बेटा, घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधे सीधे बताओ क्या बात है। मैं जेनिया को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। होश में तो हो तुम? बदतमीज जाहिल इंसान, निकलो मेरे घर से। होश में हूँ, इसलिए तो आपके पास आया हूँ, वरना आपकी बेटी के साथ डेट पर होता इस वक्त। आप शायद मुझे नहीं जानते, तुम कोई भी हो, मगर मेरी बेटी के आसपास मत दिखाई देना। आप जेनिया को मुझसे दूर नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ भी कर गुजरूंगा, जिसका नतीजा आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या मतलब, मार डालोगे मुझे? जरूरत पड़ी तो। आर्यन, बस बहुत हो गया, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मेरा रिश्ता तय हो चुका है। खुदा की कसम, जेनिया अगर तुम किसी और की हुई तो आग लगा दूंगा इस दुनिया को। समझा दो अपने बाबा को। अब आगे क्या होने वाला है ये हम जानेंगे एपिसोड 4 में।